नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, चाइना ने लद्दाख के किनारे अपने बॉर्डर्स पर एक नया एयरबेस बना हुआ है जो कि भारत के बॉर्डर से बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो ऐसे में इसमें क्या डेवलपमेंट हुई हैं, क्या कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, इसको हम लोग देखते हैं। और आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी क्योंकि भारत और चीन के बॉर्डर्स के बारे में भी हम लोग काफ़ी कुछ जानेंगे, समझेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे द प्रिंट का। चाइना एक्टिवेट्स न्यू रनवे एट होटान। होटान एक ऐसा समझ लो कि एयरबेस है उसका, जो भारत के बॉर्डर के सबसे करीब है। तो उस क्षेत्र में इसने अपना एक नया रनवे जो है ये एक्टिवेट कर दिया है, क्लोजेस्ट एयरबेस टू लद्दाख, लद्दाख के बहुत ही करीब में। तो आप अगर मैप में देखोगे तो ये है लोकेशन अपने प्यारे भारत की। ऊपर आपको दिखेगा चाइना। बात यहाँ पर हो रही है इस क्षेत्र की। यहाँ पर देखो, ये लद्दाख वाला एरिया है, इधर ये सियाचिन है, इधर ये लद्दाख वाला एरिया है, और यहाँ पर बात हो रही है इस होटान एयरबेस की। आपको कुछ दिन पहले भी मैंने एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको इंडिया और चाइना के बॉर्डर्स के बारे में बताया था, बेसिक चीजें। फिर से जान लो। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लद्दाख दिख जाएगा। ये इतना एरिया लद्दाख का है, ये पीओके का है, इधर ये सियाचिन का एरिया पड़ता है। भारत चाइना के बीच में जो बॉर्डर लगता है उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, एलएसी जिसे कहते हैं। एलएसी को 3 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है, जिससे हम लोग अच्छे तरीके से उनको सिक्योर कर सकें। तो 3 क्षेत्रों में इसको डिवाइड किए हैं, जैसे कि एक है पश्चिम सेक्टर। पश्चिम सेक्टर में इधर लद्दाख वाला पूरा एरिया आ जाता है, जहां से हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं इस बॉर्डर को। इसके बाद मध्य सेक्टर आता है, जहां पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। फिर इधर वाला रीजन जो आ जाता है ये होता है पूर्वी सेक्टर। पूर्वी सेक्टर का एलएसी जो है, इधर के जरिए हम लोग अरुणाचल प्रदेश हुआ, इधर सिक्किम वाला एरिया हुआ, ये सब प्रोटेक्ट करते हैं, इधर के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो यानी एलएसी जो है ये भारत और चाइना के बीच की बॉर्डर्स है। एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ध्यान रहे, पीओके और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है इसे कहते हैं एलओसी, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। जबकि इधर वाली लाइन जो है ये है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक चीज और यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में एलओसी है। नहीं, भारत पाकिस्तान के बीच में एलओसी नहीं है। भारत और पीओके के बीच में जो बॉर्डर लाइन है इसे एलओसी कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, एलएसी पर गलवान घाटी इंसिडेंट हुआ था एलएसी में, और गलवान घाटी इंसिडेंट जो हुआ था वो लद्दाख के गलवान वाले एरिया में हुआ था। जब से वो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से ही चाइना वहां पर सैनिक और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में डिप्लॉय कर सके, इसके लिए एयरबेस वगैरह बना रहा है, रनवेज वगैरह बना रहा है। इसी बॉर्डर के किनारे एक होटान क्षेत्र है, होटान में इसका एयरबेस है। और उस एयरबेस के पास से अभी रिसेंटली एक नई हवाई पट्टी जो है ये अपना पूरा एक्टिवेट कर चुका है। ये जो नई हवाई पट्टी है, देखो यहाँ पर ये जो होटान एयरबेस है ना, ये पब्लिक के लिए भी था, सेना के लिए भी था। लेकिन इसी के बगल में एक नया रनवे इसने अभी बनाया हुआ है, और ये जो रनवे है ये स्पेशली आर्मी के लिए है, इसकी इसकी सेना के लिए है। और ये वाला पब्लिक के लिए और सेना के लिए, दोनों के लिए था ही पहले से ही। ये वाला जो रनवे है ये इससे बड़ा है। अब इन सब चीजों के बारे में पता कैसे चला? इन सब चीजों के बारे में पता चला सैटेलाइट इमेजेस से। सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से ये पता चला, और ये जब खबर आई तो पूरी दुनिया में बहुत सारे न्यूज जो आर्टिकल्स हैं वगैरह उसमें छपना शुरू हो गई। इंडिया में भी छपना शुरू हुई, वर्ल्ड वाइड भी इसकी बातचीत चलने लगी। यहाँ पर देखो, एक है डेमियन साइमंस। ये जो हैं, ये भाई साहब ये ऐसे ही सैटेलाइट इमेजेस वगैरह को स्टडी करते हैं, बॉर्डर्स वगैरह को लेकर के। इनकी अपनी एक संस्था है, उसके जरिए ऐसा करते हैं। तो इनके द्वारा ये ट्वीट करके बताया गया कि ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं इसके बाद से बिगन कंस्ट्रक्शन। द सेकेंड रनवे एट होटान एयरबेस नाउ अपीयर्स ऑपरेशनल। ये जो होटान एयरबेस पर एक नया रनवे है वो ऑपरेशनल कंडीशन में आ गया है, मतलब वो अब शुरू हो चुका है। पिवोटल एंड सपोर्टिंग चाइनाज एरियल ऑपरेशन एज लद्दाख। लद्दाख के क्षेत्र में चाइना का एरियल ऑपरेशन करने के लिए बिल्कुल ये रेडी है। ये इन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी है। इन्होंने स्टडी करके बताया है कि पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। तो ये वाला जो रनवे है वो 500 मीटर बड़ा भी है पिछले वाले की अपेक्षा। पिछले वाला जो था वो 3200 मीटर का था, ये वाला 3700 मीटर का है। 3700 मीटर बोले तो 3.7 किलोमीटर कह सकते हो आप। ये नया वाला जो है, आपको अगर याद हो तो गलवान घाटी इंसिडेंट जो हुआ था 2020 में जून के महीने में, उसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, वहीं चाइना के 40 से ज्यादा जवान मारे गए थे। तो इस इंसिडेंट के बाद से ही लद्दाख ने वहां एक और रनवे बनाना शुरू कर दिया, जिससे वो बहुत ही तेजी से वहां पर आर्मी को अपने डिप्लॉय कर सके, तेजी से उतार सके।
सिर्फ चाइना ही नहीं, भारत भी बहुत सारा डेवलपमेंट किया, तब से बॉर्डर एरिया में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ। भारत ने कई बार ऐसा ट्रायल भी किया कि जब बहुत ज्यादा मात्रा में सेनाओं को वहां पर उतारा गया इमरजेंसी में, तो ऐसे में एक नया जो एयरबेस पर एक रनवे आया हुआ है, ये भारत के लिए चिंता का विषय है, कंसर्न का विषय है, जो कि यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए आप ये कुछ और सैटेलाइट इमेजेस को आप देखेंगे तो ये 6 अप्रैल 2020 का है। यहाँ पर एक रनवे था उस टाइम पर हुटान में, ठीक है ना, एक ही रनवे था, ये वाला एरिया। इधर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है अभी। इसके बाद यहाँ पर देखिए 21 मई 2020 को, ये तब अभी 2020 की बात हो रही जब कुछ नहीं बना था, 21 मई 2020 को देखा गया तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी यहाँ पर बहुत ही कम कंस्ट्रक्शन है, लेकिन यहाँ पर ये वाला एरिया, ये वाला सेम वाला है। उसके बाद देखिए ये कंस्ट्रक्शन बढ़ता चला गया, और कंस्ट्रक्शन बढ़ने के साथ साथ ये अब 2020 से अब तक स्थिति ये है कि एक रनवे तो ये इनका कंप्लीट था ही पहले पहले, इस एरिया में भी, इस क्षेत्र में भी एक नया रनवे बना लिए हैं, और ये इससे भी बड़ा है। ये वाला जो रनवे है, ये वाला 3200 मीटर का रनवे इनका था, और ये पब्लिक और सेना दोनों के लिए था। लेकिन ये वाला जो बनाए हैं, ये स्पेशली सेना के लिए बनाए हैं, 3700 मीटर का रनवे है। और इस पर रनवे क्या होता है, जब जहाजें वगैरह उड़ती हैं, टेक ऑफ करती हैं, लैंड करती है, तो उनके लिए एक प्रॉपर तरीके का एक रनवे होता है, एक रास्ता होता है। वो 3 से 4 किलोमीटर के बीच का होता है, मिनिमम 3 किलोमीटर तो समझ कर चलो, लगभग लगभग में। तो वहां पर जहाजें लैंड करती हैं या टेक ऑफ करती हैं, फाइटर प्लेन भी हो सकती है या आपका जहाज भी हो सकता है। तो वही एक रनवे यहाँ पर बनाया गया है। अब रनवे भारत के बॉर्डर के बिल्कुल करीब बनाया जाना एक बहुत बड़ी बात हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर रनवे बन गया तो यानी कि यहाँ पर चाइना के जो ट्रूप्स हैं, सोल्जर्स हैं, वो बहुत तेजी से उतर सकते हैं। तो ऐसे ही भारत भी अपनी तरफ कर रहा है, ऐसा नहीं है कि भारत ने अपना नहीं कंस्ट्रक्शन किया है। इस पर चाइना भी बहुत ज्यादा कई बार सवाल भी खड़े कर चुका है। आप देखे हो पिछले दिनों चाइना ने बदमाशी भी की थी, एक बार फिर से इसने नाम बदला था भारत के कुछ क्षेत्रों का, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में, जिसको लेकर के मैंने आपको ये वीडियो दी थी कि चाइना ने फिर कुछ नाम बदले हुए हैं। तो इसने 30 नामों को बदला था अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में, जिस पर भारत ने कड़ा इनको जवाब दिया था। भारत ने कहा कि आपका अगर कोई घर में आकर के आपके घर का नाम बदल दे तो वो घर उसका तो नहीं हो जाता है, घर तो रहेगा हमारा ही। और दूसरी बात, जहां पर ये नाम बदल रहे हैं, जहां पर ये खुरापात करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां हमारी आर्मी पहले से खड़ी हुई है और उनको अच्छे से पता है कि उनको क्या करना है। तो सख्त इनको हिदायत दी गई थी कि भैया कुछ भी ऊटपटांग हरकत करोगे तो मारे जाओगे। तो चाइना को पुरजोर जवाब मिलता रहता है, लेकिन फिर भी वो लगातार कंस्ट्रक्शन अपना बढ़ाया जा रहा है वहां पर, लद्दाख एरिया हो चाहे चाहे अरुणाचल प्रदेश का एरिया हो। और ये भारत के लिए एक सचेत, एक चेतावनी के रूप में भारत को लेना चाहिए, और भारत को भी सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि चाइना जो है इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप मुझे साथ ही साथ एक क्वेश्चन कमेंट करके बता दो कि लद्दाख पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पर किस अनुसूची के तहत एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिए जाने की मांग चल रही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पर मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है, जब सोनम वांगचुक जी धरने पर बैठे थे 21 दिनों के, तभी मैंने आपको ये वीडियो दी थी। इसमें पूरा डिटेल से समझाया था लद्दाख वालों की मांग क्या है, डिमांड क्या है, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है। बाकी भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज पर वीडियो बनते रहते हैं इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, जिससे आने वाली हर अपडेट अब तक पहुंचता रहे। इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। ऐसी और वीडियो चाहते हैं तो भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।